Very nice. Good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Maths Teachers Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. Students, today I am going to discuss two theorems and some examples of exercise 7B, chapter 7, lines and angles, from the mathematics books R.S. Agarwal, class 9. Okay, so let's start. First is theorem number 2. Converse of theorem first. Converse of theorem first. If the sum of two adjacent angles, is 180 degree, यदि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, then the non-common arms of the angles are in a straight line. तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होगा एंगल्स का, मतलब दो एडजेसेंट एंगल्स का जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. सो स्टूडेंट, टू एडजेसेंट एंगल्स AOC एंड BOC. ओके, वन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स O, कॉमन आर्म OC, है ना. सो टू एडजेसेंट एंगल, फर्स्ट इज AOC एंड सेकेंड इज BOC. Then given two adjacent angles angle AOC and angle BOC, angle AOC and angle BOC with common arms OC, with common arms OC इस प्रकार है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री. To prove that two non-common arms OA and OB is a straight line, that is AOB is a straight line. Given two adjacent angles, angle AOC and angle BOC with common arms OC, such that कि angle AOC plus angle BOC equal to 180 degree. इस प्रकार है. This is given. Angle AOC plus angle BOC is 180 degree is given in theorem 2. If the sum of two adjacent angles is 180 degree. Okay. And to prove that the angle AOB is a straight line, it means non-common arms of the adjacent angles OA and OB is a straight line. Next, construction. If possible, let AOB, if possible, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हम मान लेते हैं कि AOB इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन. ओके, सो इफ पॉसिबल लेट AOB इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा पॉसिबल हो अगर, तो हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. ओके, सो देन प्रोड्यूस AO, देन प्रोड्यूस AO to D
प्रोड्यूस AO to D so that AOD is a straight line. ओके, कंस्ट्रक्शन क्या है कि इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो, मान लेते हैं ऐसा कि AOB इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, AOB जो है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एंगल AOC और एंगल BOC का सम जो है 180 डिग्री है, ये प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन बाय कंस्ट्रक्शन इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हम लोग मान लेते हैं कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम AO को प्रोड्यूस करते हैं D पॉइंट तक और मान लेते हैं कि AOD हमारा स्ट्रेट लाइन है। AOD हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन है। सो proof इफ AOD जब स्ट्रेट लाइन है ना, बाय कंस्ट्रक्शन AOD इज ए straight line and a ray OC stands on it। AOD बाय कंस्ट्रक्शन से AOD एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे OC जो है उस पर क्या हो रहा है? स्टैंड कर रहा है। देन एंगल AOC प्लस एंगल COD, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन क्या है? AOD, तो COD इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, बट हमारा दिया हुआ है क्या, गिवन में क्या था हमारा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 RHF is equal, then LHF is also equal। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल AOC प्लस एंगल COD इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। AOC is cancelled, then we have angle COD equal to angle BOC। COD equal to angle BOC। We write, but this is not true, but दिस इज नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, क्योंकि एंगल COD और एंगल COD ये एंगल है, BOC ये एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। दिस इज नॉट ट्रू। सिंस a part cannot be, since a part cannot be equal to whole, कभी भी ये क्या है? BOC क्या है? एंगल जो BOC है वो पूरा एंगल है, और एंगल COD क्या है? एक BOC का एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट है,
तो कभी भी एक पार्ट पूरे का इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि सिंस ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, वो पूरे का इक्वल नहीं हो सकता है। सो आवर एज्यूम्पशन सुपरपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर सुपरपोजिशन इज रॉन्ग, हेम्स। तो जब हमारा सुपरपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हेम्स एंगल, हेम्स AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यहाँ लिखना है कि हियर आवर सुपरपोजिशन इज रॉन्ग, ओके, देन हेम्स AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। फिर से एक बार देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंगल COD इक्वल टू एंगल BOC, COD इक्वल टू एंगल BOC। तो BOC एंगल का एक पार्ट है एंगल COD, और कभी भी एक पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, कभी भी एक पार्ट पूरे होल का इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ हमारे अनुसार ये आ रहा है कि एंगल COD और एंगल BOC आपस में इक्वल है, तो ये इक्वल हो सकता है। हमने क्या माना था कि AOB स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमने माना कि AOD एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एंगल COD और एंगल COB आपस में इक्वल होंगे, उसके लिए केवल और केवल एक ही कंडीशन है, वो क्या, कि अगर ये OD जो लाइन है यहाँ से, AOD जो है वो पूरी तरह से कोइंसाइड कर जाए साइड AOB पे। यही एक तरीका है जो ये प्रूव करेगा कि AOB ही एक स्ट्रेट लाइन है। वही चीज है कि एंगल COD इक्वल टू एंगल BOC आया है, ये तो गलत नहीं आया, हम लोग इसको कैलकुलेट करके यहाँ तक हम लोग लाए कि एंगल COD एंगल BOC के आपस में क्या है, इक्वल है। जब ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब है कि AOB और AOD दोनों के दोनों एक ही लाइन है, दोनों के दोनों एक ही लाइन है। और वर्ड दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर ये दोनों इस फिगर के अनुसार ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। फिर चूंकि ये पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, कभी भी एक पार्ट किसी भी होल के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर होल के इक्वल नहीं होगा तो ये जो हमारा आवर सुपोजिशन जो हम लोग माने थे कि AOB स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि AOD एक स्ट्रेट लाइन है, ये सुपरपोजिशन क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। ये हमारा एज्यूम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और जब हमारा एज्यूम्पशन रॉन्ग हो गया तो ये प्रूफ हो गया कि AOB ही एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, two angles are called a pair of vertically opposite angles if their arms form two pair of opposite rays. If their arms form two opposite rays. Okay, so AB and CD are two lines intersect at a point O. Then AB and CD are two lines intersect at a point O. Intersect at a point O. Then two pair of vertical opposite angles are formed. First is angle AOD and BOC. Second is AOC and BOD. Okay, angle AOD. This angle and these angles are the pair of vertically opposite angles, and these angles and these angles are the pair of vertically opposite angles. Okay, so let two lines AB and CD, let two lines AB and CD intersect at a point, O. Let two lines AB and CD intersect at a point O. Then two pair of
lines AB and CD intersect at a point O, then two pair of vertically opposite angles are formed. First, angle AOD and angle BOC, and second pair is angle AOC and angle BOD. Our next theorem number 3, is related to vertical opposite angles. कि if two line intersect, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, then the vertically opposite angles are equal. तो pair of the vertically opposite angles जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? Theorem 3rd का स्टेटमेंट, if two lines AB and CD are two lines intersect at a point O, then prove that the angle AOD equal to angle BOC and next is AOC equal to angle BOD. Two lines AB and CD intersect at a point O. First, angle AOD equal to angle BOC, and second, angle AOC equal to angle BO. It is very simple. First, AOD equal to BOC. AOD equal to BOC. A ray OD stands on the line AB. एक रे जो OD है वो AB लाइन पे क्या कर रहा है? स्टैंड कर रहा है. तो इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर. A ray OD stands on the line AB. Then angle AOD plus angle BOD equal to 180. इक्वेशन फर्स्ट. टू लाइन्स है हमारे पास AB एंड CD. प्रूव करना है क्या? AOD इक्वल टू एंगल BOC. तो OD रे स्टैंड्स ऑन द लाइन AB. ओके, OD रे जो है वो AB लाइन पे क्या कर रहा है? स्टैंड कर रहा है. देन एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर. बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, एंड नेक्स्ट OB ray stands on the line CD. Since a ray OB stands on the line CD. एक रे OB जो है वो CD लाइन पे स्टैंड कर रहा है. देन ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल. ये दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो एंगल BOD
plus angle BOC. BOC equal to 180 degree. Equation 2. BOC. Okay. Bilinear pair. Okay. From equation 1 and 2 we get RHF is equal, then LHF is also equal. Okay, so angle AOD plus angle BOD equal to angle BOD plus angle BOC. So angle BOD is cancelled, and left is angle AOD equal to angle BOC. Angle AOD equal to angle BOC. What is? Okay. Similarly, इसी ढंग से एंगल AOC और एंगल BOD भी आपस में क्या होगा? इक्वल. एंगल AOC और एंगल BOD करना क्या है? इस दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल करने के लिए हम लेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल AO ray abstains on the line CD, then numbering पर 1 2 3 OA abstains on the line CD, then angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree bilinear pair, and OD abstains on the line CD, then angle 2 plus angle 3 equal to 180. और 2 is common, 2 को कैंसिल कर देंगे, 1 equal to 3. ओके, देखिए AO ray abstains on the line CD, then angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree bilinear pair, and OD ray abstains on the line AB, then angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree. RHF is equal, LHF is also equal. Angle 1 plus angle 2 equal to angle 2 plus angle 3. Angle 2 is cancelled, then angle 1 equal to angle 3. और angle 1 और angle 3 क्या है? Angle AOC equal to angle BOD equal.